आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं रवि जायसवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं स्टॉक मार्केट अपडेट्स के इस एपिसोड में। आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स को डिस्कस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे पहली खबर देखने को मिल रही है एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के रिगार्डिंग। खबर कुछ इस तरीके से है कि एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग को मुंबई के नावल डॉकयार्ड में एक नया प्रोजेक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज द्वारा दिया गया है। प्रोजेक्ट का उद्देश्य इंटीग्रेटेड मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटी बनाना है। एचजी इंफ्रा को इस टेंडर में सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी घोषित किया गया है। यह एक डोमेस्टिक प्रोजेक्ट है, दैट मीन्स कि यह इंटरनेशनल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का टाइप आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है। इस प्रोजेक्ट की कुल वैल्यू 117.77 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट को 30 महीनों की अवधि में पूरा किया जाना है। इस डील में एचजी इंफ्रा के प्रमोटर्स या ग्रुप कंपनियों की कोई हिस्सेदारी नहीं है। दैट मीन्स यह लेन देन किसी भी तरह की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में नहीं आता है। तो एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड को वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। फिलहाल इसे 117.77 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के द्वारा, जिसे 30 महीने में पूरा किया जाना है। आइए हम लोग एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के रिगार्डिंग कुछ बेसिक डिटेल्स को समझते हैं। तो फिलहाल इसका लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस रहा है 1013 रुपये आज के दिन। इस कंपनी का मार्केट कैप है 6607 करोड़ रुपए। 52 वीक हाई है 1880 रुपये प्रति शेयर, 52 वीक लो है 921 रुपये प्रति शेयर। स्टॉक का पी 13.4 है, बुक वैल्यू है 453 रुपये। डिविडेंड यील्ड बैठता है 0.15% के आसपास। आरओसी 16.8% है और आरओई 18.3% है। फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है। डेट टू इक्विटी 1.41 है, थोड़ा सा हायर साइड पे है ये, और प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग यहाँ पे प्लेज नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.51 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% के आसपास है। 3 साल का सेल्स ग्रोथ 10.5% के आसपास है और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 9.04% के आसपास है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगली खबर को देखते हैं। तो स्वान एनर्जी लिमिटेड के रिगार्डिंग अगली खबर, अगली अपडेट देखने को मिल रही है, जो इस तरीके से है कि स्वान एनर्जी ने बालू फोर्ज के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई है, जिसका नाम है स्वान बालू हैवी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पे गठित की गई है। स्वान एनर्जी ने इसमें 60,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब किए हैं 10 रुपए की फेस वैल्यू पर। इस डील के बाद SBHIPL अब स्वान एनर्जी की सब्सिडियरी बन गई है। SPV का मकसद डिफेंस, एरोस्पेस, रेलवे और न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए ग्लोबल सप्लाई करना है। दैट मीन्स स्वान एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी जो है अब डिफेंस सेक्टर, एरोस्पेस सेक्टर में भी एंट्री करने की प्लानिंग कर रही है अपनी नई ज्वाइंट वेंचर के साथ में। यह अधिग्रहण पूरी तरह कैश इन्वेस्टमेंट के जरिए हुआ है। स्वान एनर्जी की हिस्सेदारी 60% है, यानी कंपनी पर कंट्रोल भी इन्हीं का होगा। नई कंपनी की स्थापना अप्रैल 2025 में हुई है, इसलिए अभी टर्नओवर आदि लागू नहीं है। सभी ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पर होंगे और रेगुलेटरी अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कदम स्वान एनर्जी के डिफेंस और हाईटेक सेक्टर में विस्तार की रणनीति का हिस्सा है। तो गुड न्यूज़ देखने को मिल रहा है स्वान एनर्जी लिमिटेड के रिगार्डिंग, तो इसे रडार में रखा जा सकता है। आइए स्वान एनर्जी लिमिटेड के रिगार्डिंग हम लोग कुछ बेसिक डिटेल्स पे चर्चा करते हैं। तो फिलहाल आज के दिन इस कंपनी का क्लोजिंग प्राइस रहा है इस प्रति शेयर 426 रुपये। मार्केट कैप इस कंपनी का है 13,375 करोड़ रुपए। 52 वीक हाई 810 रुपये, 52 वीक लो है 362 रुपये। स्टॉक का पी 17.7 है, बुक वैल्यू 234 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 0.02% नेग्लिजिबल है। आरओसी 14.3%, आरओई 11.1%। फेस वैल्यू 1 रुपये प्रति शेयर है। डेट टू इक्विटी 0.38 कंफर्टेबल साइड पे है। प्लेज परसेंटेज ये थोड़ा सा हाइयर है, यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर है कि 8.27% प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो प्लेज रखी गई है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8.93% का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे नेगेटिव साइड पे दिख रहा है कंपनी का। पिछले 3 साल में सेल्स ग्रोथ 116% है और पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 89.4% है। तो 89.4% लगभग 90%
सालाना के दर से पिछले 3 साल में प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, फिर भी ऑपरेटिंग बेसिस पे कंपनी का जो मार्जिन है वो नेगेटिव साइड पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर को डिस्कस करते हैं हम लोग, जो कि एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड के रिगार्डिंग देखने को मिल रही है। क्या है खबर कि एक्मे सोलर की सब्सिडियरी एक्मे पोखरन सोलर ने 3.3 मेगावाट अतिरिक्त विंड पावर शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट गुजरात के शापर लोकेशन पर स्थित है। पहले इस प्रोजेक्ट में 26.4 मेगावाट और फिर 19.8 मेगावाट का कमीशनिंग हो चुका था। अब 3.3 मेगावाट जोड़ने के साथ ही यह पूरा प्रोजेक्ट पूरी तरह चालू हो गया है। कुल मिलाकर यह प्रोजेक्ट अब पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया है। इस नई क्षमता के साथ कंपनी की कुल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 2829.5 मेगावाट हो गई है। यह अपडेट सेबी के नियमों के तहत एनएससी और बीएसई को भेजा गया है। कंपनी इस ग्रोथ को ग्रीन एनर्जी विस्तार के रूप में देख रही है। यह कदम कंपनी की क्लीन एनर्जी कमिटमेंट को मजबूत करता है। एक्मे सोलर का फोकस लगातार रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने पर है। तो फिलहाल एक गुड न्यूज़ है कि कंपनी ने गुजरात में अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। 3.3 मेगावाट का अतिरिक्त विंड पावर इन्होंने स्टार्ट किया है। रखा जा सकता है इस कंपनी को भी अपने रडार में, अपने वॉच लिस्ट में। कुछ बेसिक डिटेल्स की चर्चा करते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग। तो आज का क्लोजिंग प्राइस 246 रुपये प्रति शेयर था। मार्केट कैप कंपनी का 14,849 करोड़ रुपए है। 52 वीक हाई है 292 रुपए और 52 वीक लो है 168 रुपए। स्टॉक का पी है 55.7, बुक वैल्यू है 74.5, डिविडेंड यील्ड 0.08%, अगेन नेग्लिजिबल साइड पे है। कंपनी का आरओसी 8.40% और आरओई 7.5% के आसपास है। फेस वैल्यू 2 रुपये प्रति शेयर है। डेट टू इक्विटी 2.43 है, काफ़ी ज़्यादा डेट मैं कहूँगा। कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे प्लेज नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.47, ये भी लोअर साइड पे ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर है 87.9%। और पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखें तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं डी ग्रोथ हुआ है, नेगेटिव नंबर देखने को मिल रहा है। और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 48.1% के आसपास है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली खबर की चर्चा करते हैं, जो कि देखने को मिल रही है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से कि एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात एमडीए से बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट की कुल वैल्यू 296.53 करोड़ रुपए है और इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। काम का नेचर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ है। यह कार्य एनबीसीसी के नियमित बिजनेस प्रोसेस के तहत आया है। ऑर्डर पूरी तरह घरेलू संस्था द्वारा दिया गया है, यानी इंटरनेशनल डील नहीं है। प्रोजेक्ट पूरा होने की समय सीमा अभी स्पष्ट नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट में एनबीसीसी प्रमोटर ग्रुप की कोई हिस्सेदारी या निजी हित नहीं है। यह कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी सब कुछ आर्म्स लेंथ बेसिस पर है। एनबीसीसी ने यह जानकारी एनएससी और बीएसई दोनों एक्सचेंज को दी है। इस अपडेट को कंपनी की वेबसाइट पर भी सार्वजनिक किया गया है। तो फिलहाल एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण खबर यह है कि मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से लगभग 297 करोड़ रुपए का इन्हें एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैंडओवर किया गया है। तो अच्छी बात है, कंपनी को बिजनेस मिला है, रडार में रखा जा सकता है इसे। आइए अगेन कुछ बेसिक डिटेल्स की चर्चा करते हैं एनबीसीसी कंपनी के रिगार्डिंग। तो आज के दिन क्लोजिंग प्राइस 120 रुपये प्रति शेयर था। मार्केट कैप इस कंपनी का 32,370 करोड़ रुपए है। 52 वीक हाई है 140 रुपये, 52 वीक लो है 70 रुपये 80 पैसे। स्टॉक का पी 53.1 है, बुक वैल्यू है 9.18, डिविडेंड यील्ड 0.44% है, आरओसी 33.5%, आरओई 25.9%। फेस वैल्यू 1 रुपये प्रति शेयर है। डेट टू इक्विटी 0 है, दैट मीन्स बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी डेट फ्री है। कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे प्लेज नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 14,184 का है। खैर जब डेट है ही नहीं तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5.18% है, दैट मीन्स काफ़ी लो मार्जिन बिजनेस लग रहा है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में 16.1% है और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल में 30.3% है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली खबर का रुख करते हैं। ये खबर देखने को मिल रही है गरवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड की तरफ से। क्या है ये खबर कि गरवारे टेक्निकल फाइबर्स दैट मीन्स जीटीएफएल की यूके आधारित सब्सिडियरी 2 नॉर्वे कंपनियों ओटीएस और एएमएस को 100% हिस्सेदारी के साथ खरीद रही है।
तो गरवारे टेक्निकल फाइबर की यूके में एक सब्सिडियरी है और वो 2 नॉर्वे की कंपनियों को 100% हिस्सेदारी के साथ अक्वायर कर रही है। ओटीएस जिस कंपनी को अक्वायर किया जा रहा है उसका फुल फॉर्म है ऑफशोर एंड ट्रॉल सप्लाई एएस। ये क्या करती है, तो ये हाई टेक सिंथेटिक रोप्स बनाती है, खास करके ऑयल, गैस, मरीन और फिशिंग इंडस्ट्री के लिए। एंड एएमएस इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड मूरिंग सप्लाई एएस। ये क्या करती है, तो ये ऑफशोर फ्लोटिंग विंड एनर्जी सेगमेंट को सर्विस देने के लिए बनाई गई नई कंपनी है। तो दोनों ही कंपनियों के कुछ अलग अलग काम है और इन दोनों कंपनियों को 100% अक्वायर कर रही है गरवारे टेक्निकल फाइबर की यूके बेस्ड सब्सिडियरी। जीटीएफएल इस डील के लिए करीब करीब 1.1 बिलियन रुपीज यानी नॉक 122 मिलियन का कैश इन्वेस्टमेंट करेगी। नॉक जो है वो नॉर्वे की करेंसी है, नॉर्वेजियन क्रोन ऐसे कुछ बोलते हैं। ओटीएस का 3 साल का टर्नओवर ग्रोथ दर्शाता है, यानी कि पिछले 3 साल का यदि टर्नओवर देखें ओटीएस कंपनी का तो FY22 में 80 मिलियन का टर्नओवर था, FY23 में 98 मिलियन और FY24 में 100 मिलियन, और ये नॉर्वेजियन करेंसी की बात की जा रही है। तो अच्छी बात है कि पिछले 3 साल में टर्नओवर में ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। इस अधिग्रहण से जीटीएफएल की ऑफशोर, एक्वाकल्चर और यूरोपियन बाजारों में पकड़ और मजबूत होगी। ओटीएस और एएमएस अब जीटीएफएल की स्टेप डाउन सब्सिडियरीज बन जाएंगी। जीटीएफएल ने इसे अपनी इनोवेशन लीड और कैपिटल एफिशिएंट ग्रोथ रणनीति का हिस्सा बताया है। डील की क्लोजिंग 30 सितंबर 2025 से पहले होने की संभावना है। कंपनी के चेयरमैन वायु गरवारे ने इसे ग्लोबली स्केलेबल इनोवेशन की दिशा में बड़ा कदम बताया है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर गरवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड की तरफ से देखने को मिल रही है कि इनकी यूके बेस्ड सब्सिडियरी 2 नॉर्वे बेस्ड कंपनियों को 100% हिस्सेदारी के साथ खरीद रही है और कंपनी का यहाँ पे एक्सपेंशन देखने को मिलेगा इस हिस्सेदारी से। आइए कुछ बेसिक डिटेल्स की चर्चा करते हैं गरवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड के रिगार्डिंग। शेयर का क्लोजिंग प्राइस था आज 861 रुपये प्रति शेयर और मार्केट कैप कंपनी का 8,552 करोड़ का है। 52 वीक हाई है 986 रुपये, लो है 664 रुपये। स्टॉक का पीई है 36.9, बुक वैल्यू 125 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 0.07% है। ROCE 24.7%, ROE 18.7%। फेस वैल्यू है 10 रुपये प्रति शेयर। डेट टू इक्विटी 0.05 यानी कि काफ़ी नेग्लिजिबल है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल साइड पे है। कोई भी प्लेज परसेंटेज नहीं दिख रहा है प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे 16.4 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20.7%, लगभग 21%, काफ़ी हेल्दी मार्जिन बिजनेस है ये। और पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 9% और पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 12.3%। तो इस कंपनी को रडार में रखा जा सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं एक और लर्निंग वीडियो में। आप सभी का समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।